जय हिंद सभी को। तो मैं अमित अभी कौन सा क्लास करवाऊंगा एनटीपीसी का। एनटीपीसी का मैं सेट्स करवा रहा था। आज जो करवाऊंगा एट एट 8वां नंबर सेट है। ठीक, ये होगा 4 जनवरी 4 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, ये जो 2020 और 2021 का मैं करवा रहा हूँ। 2020 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 2021 में खत्म हुआ था। हाँ, ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। दिसंबर में सिर्फ सिर्फ 6 सेट हुआ था और फिर जनवरी में हो गया था। ठीक है, इसका मेरे पास 117 सेट्स है। लास्ट तो यही हुआ है। फिर उससे पहले हुआ था 2016 में। तो ये भी अगर होगा एग्जाम से पहले, अगर ये 117 सेट्स खत्म हो जाता है तो फिर ये भी करवा दूंगा। ठीक है, ठीक। देखिए आप लोग एनटीपीसी में कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 30 क्वेश्चन। अगर कोई 117 सेट्स, ये जो 117 सेट्स बना लेता है, देखिए आरआरबी और एसएससी का क्या है ना, जितना भी क्वेश्चन पूछता है ना, सब प्रीवियस ईयर का होता है। तो ये 30 मार्क्स तो इजिली उसका आ जाएगा। मैथ का मैं बात कर रहा हूँ। और रीजनिंग का भी आप लोग कहीं देख लीजिएगा, उसका भी हो जाएगा। जीएस जीएस का प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, जितना प्रीवियस ईयर है सबका बना लीजिएगा। और हाँ, ये जो मैथ का मैं करवा रहा हूँ, ये 117 सेट्स जो करवाऊंगा, किसी का अगर एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, ठीक है, सब ये क्लास कर सकते हैं। सब ये क्लास कर सकते हैं, क्योंकि ये 117 सेट्स ये एनटीपीसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर ये आप लोगों से बन गया, मतलब कि ये तीनों एग्जाम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये नाम इसको सर्च करना है आप लोगों को टेलीग्राम पे। ठीक है, या फिर ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए। ठीक है, उसको आज थोड़ा सर्दी है मुझे, तो थोड़ा आवाज धीरे आ रहा है, मोटा आ रहा है। चलिए कोई नहीं, इसको स्कैन कर लीजिएगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, वहां पे आप लोग क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा उस यहाँ पे। ठीक है, फ्री फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तुरंत मैं डाल दूंगा। ठीक, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। क्या बोला है? यहाँ से पढ़िए ना। 4 सदस्यों की एक कुल व्यवसाय 12 लाख रुपए। अच्छा, और ओवरऑल मिला के 4 सदस्य की कुल आय 12 लाख है। ठीक है, दंड आरेख पारिवारिक सदस्य के, यहाँ से पढ़िए, सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्य के वेतन में क्या अंतर है? सबसे ज्यादा फादर कर रहा है, सबसे कम कौन कर रही है? डॉटर कर रही है। दोनों में अंतर कितना है? 13% का। ये परसेंटेज में दिया हुआ है 13% का। परसेंटेज मतलब 12 लाख का, 12 लाख का 13%, ये होगा 12 लाख मतलब 12 × 50, 2 4 1 5 इंटू 13%, 13/100। 2 जीरो खत्म। 12 × 13 कितना होता है? 156। 156 और 1 2 3 0, इतना डिफरेंस है। 156 और 3 0, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पे हम लोग ग्राफ दिया हुआ, क्या पूछा है? पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है? अच्छा, ये हम लोग का मेल हो गया। ये वाला डिजाइन हम लोग का मेल हो गया, ये हम लोग का फीमेल हो गया। ठीक है, मेल और फीमेल सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं पे है, 350 है। ये हम लोग का 100 है। 250 गैप दिख रहा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें है डिफरेंस? डी नंबर ऑप्शन में। डी नंबर कंपनी। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है। क्या दिया है? यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है। अच्छा, टोटल ऑल ओवर मिलाकर 120 है, और छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से विभाजित किया जाता है। अच्छा, ओवरऑल में। अच्छा, यहाँ पे कितना 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 ये है विषय है? 1 2 3 4 5। 120 को अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं, सब में कितना आ जाएगा? 24 24 आ जाएगा। मतलब सब लैंग्वेज, सब मतलब सब्जेक्ट में 20 20, 24 24 है। ठीक है, क्या बोला है? तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? भाषा। अच्छा, यहाँ पे कोई देख ले, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज को कितना आदमी प्रेफर करता है? लैंग्वेज। यहाँ पे 24 मार्क आ जाएगा। आप लोग करेंगे ऐसे, लेकिन ये गलत रहेगा। ठीक है, 24 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंग्लिश भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है ना भाषा। मतलब दो, 24 + 24, 24 + 24, हम लोग का आंसर हो जाएगा 48। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ फिर हम लोग ग्राफ दे दिए। क्या बोले? स्कूल बी, यहाँ से पढ़िए, स्कूल बी
कि पूरा, क्योंकि ऊपर ऊपर का ये पढ़ने का कोई जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आधा से पढ़ा करिए। क्या बोला स्कूल बी कि हाँ, अगर कोई जैसे पहला क्वेश्चन 1200 लिखा हुआ था, मतलब 12 लाख लिखा हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट था, ठीक। क्या बोला है स्कूल बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत और स्कूल सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात कितना है। अच्छा, पास परसेंटेज दिया हुआ है, बी और सी का पूछा है। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लूँ, हाँ। बी और सी का पूछा है बॉयज का। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला के कितना कितना टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के 8। 8 का वैल्यू कितना दिया 32। 8 का वैल्यू 32 है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ बॉयज कितना हो जाएगा 4 या 12। यहाँ बॉयज 12 है। वैसे यहाँ पे ये दोनों मिला के कितना 3 हो रहा। 3 का वैल्यू कितना, 3 का वैल्यू 24, एक का वैल्यू 8। एक का वैल्यू 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8। बॉयज हो गया 8। बस दोनों का रेशियो निकालना है। 12:8। 4 3 जा 4 2 जा, रेशियो कितना आ रहा है 3:2। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या बोला है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। इसका बहुत फॉर्मूला है, 3 4 फॉर्मूला है। इसमें से एक फॉर्मूला अभी यूज करता हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। और माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद रखिएगा, ठीक। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसका, तो आप लोग को इजीली दिख जाए कि ये वाला फॉर्मूला पे ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। ये हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ। एग्जाम में ये फॉर्मूला से फिक्स है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोग को, ठीक है। हर शिफ्ट में आता है ये वाला फॉर्मूला से। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को दे दिया है, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू भी दे दिया, इसका निकालना है। इसे पुटअप करते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी मतलब 15 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना 14। ये 14 का स्क्वायर माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना 47। बस यहाँ से निकल नहीं जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा माइनस का 45 इक्वल टू 14। 14 को होता है 196 माइनस का 47 इंटू 3 141, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 45 इक्वल टू 14 इंटू ये दोनों को 14 इंटू 55, ये दोनों को माइनस किया तो 55, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 इंटू 14, 55 इंटू 14 कितना हो जाएगा 5 और 20 20 21 22 5 और 5 770 770 और ये प्लस का 45 इधर, ठीक है। माइनस का 45 इधर आएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ये कितना जाएगा 5 7 4 11 8 8 से 8 सॉरी 8 815। तो इसका आंसर कितना आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हम लोग आंसर कितना आ गया 815। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पे लिखिए क्या दिया है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दी है 7 दे दिया है। हम लोग को निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, है ना। ये निकालना है ना एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग क्यूब तक जाना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्यूब, दो तरफ क्यूब कर लेंगे। स्क्वायर जाना था तो स्क्वायर करता है, अभी क्यूब जाना है, क्या आ जाएगा ए क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1/x। यहाँ पे कितना 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसको हटा देते हैं 343 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब
प्लस ये x और ये x तो खत्म, प्लस का 3, जस्ट x आ जाएगा। x प्लस 1 बाय x कितना था, 7 था। x प्लस 1 बाय x कितना था, यहाँ पे 7 था पहला लाइन से, ठीक है। इक्वल टू 343 कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 343 माइनस का 21, 343 माइनस का 21, ये दो और ये 3, ऐसे कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू 322, 322 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में, ठीक। फॉर्मूला फॉर्मूला आप लोगों के पास बहुत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला सब लिखते जाइए एक एक पेज में, कि आप लोग एग्जाम टाइम में फिर प्रॉब्लम ना हो, कि एग्जाम टाइम में मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं फॉर्मूला करवा सकूं, ठीक है। क्या दिया है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 साल का है, 35 वर्ष का है, और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया, मतलब विकेट कीपर कितना का होगा, 40 का होगा विकेट कीपर, है ना, 5 साल बड़ा है। चलिए, यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु, अच्छा हम लोग औसत ले लेते हैं एक्स, एवरेज है, ओवरऑल एवरेज है एक्स। अब अभी कितना है, 11x, 11 सदस्यों का, दोनों को हटा देते हैं, माइनस का 35 प्लस 40, दोनों को हटा दिए। अब कितना होगा स्टूडेंट, 9, 9 क्रिकेटर बचा है, जिसमें क्या होता है, तब शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की आयु औसत आयु से 3 वर्ष कम है, औसत से 3 वर्ष कम है। बस यही तो इक्वेशन बन गया। क्या पूछा, पूरी टीम की औसत आयु क्या थी, पूरा टीम का औसत आयु कितना लिए थे, एक्स लिए थे, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 11x माइनस का 75 इक्वल टू 9x माइनस का 27, इस तरह आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 27 प्लस का 75, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 48, x का वैल्यू कितना आ गया 48/2, x हम लोगों को कितना आ गया 24, तो पूरा टीम का औसत औसत आयु कितना 24 ईयर्स, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पी क्यू और आर की औसत वजन इतना है, औसत कैसे हम लोग निकालते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 3 इक्वल टू कितना दे दिया 58, ठीक है। इसके 3 हटा देते यहाँ से, तो इंटू 3 हो जाएगा, 8 से 24, 2 और 4 15 16 17 174, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए किए कि ऐसे ऐसे बनता है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, यदि पी और क्यू का औसत वजन, पी प्लस क्यू का औसत वजन कितना हो जाएगा 54, 54 इंटू 2, 4 टू 8, 810, मतलब 108 पी प्लस क्यू, और क्यू प्लस आर का औसत वजन 48 है, और ये तो एक इक्वेशन बन गया, और क्यू प्लस आर तो कितना है 48, 48 इंटू 2 96, 96 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये 96 हो गया, ठीक है। पूछा क्या, क्यू का वजन पूछा है, क्यू का वजन पूछा है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी प्लस 2q प्लस आर कितना हो जाएगा, 8 से 14, 9 1 10, 204, ठीक है। यहां तक समझ में आया, 204 हो गया, 204 किलो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या था, P प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना था 174, दोनों को माइनस कर दीजिए सबको, कितना आ जाएगा, ये तो खत्म, P और R खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 30, तो Q का निकालने बोला था हम लोग, कितना आ गया, Q का किलो 30 किलो, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, Q कितना किलो का है, 30 किलो का है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इनमें एक वृत्त समाहित है, एक सर्कल समाहित है, एक सर्कल इसके अंदर है, ठीक है, एक सर्कल इसके अंदर है, अरे फिगर सही से नहीं बन रहा, चलिए ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है, समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है, ये हमने सोच लिया ये 10 है, ये 24 है, पाइथागोरस थ्योरम से 26 हो जाएगा, है ना।
पाइथागोरस थ्योरम से 26 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट आप लोगों को याद है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू कर दीजिए, बस 10 24 और 26 का भी एक ट्रिपलेट हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, वृत्त का रेडियस निकालना हम लोग को, ये आर, ये अंदर में जो सर्कल होता है इसका आर कौन सा होता है, छोटा आर। छोटा आर कहीं भी आएगा ना तो फॉर्मूला क्या होता है पता, कहीं भी आए, कोई भी ट्रायंगल में, कोई ऐसा भी ट्रायंगल में जो होता है डेल बाय एस, याद रखिए। और ये इसी में अगर बड़ा आर पूछ देता, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, जिसमें डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, याद रखिए। ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये ना ये इसमें आता ही आता है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों को याद रहे, ये फॉर्मूला है, ठीक, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, अब इसमें आर हम लोग को निकालना है। आर, डेल क्या होता है, डेल मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस, बेस कितना है 10 इंटू हाइट, ठीक है, बाय सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 26 प्लस 24 50 प्लस 10 50 प्लस 10 60, 60 बटा एस, 60 बटा 2, हम लोग का 30 आ जाएगा, एस का वैल्यू 30 आ गया, तो 30 लिख दीजिए, ये 0 0 खत्म, ये 2 से 12 बार में खत्म, 3 से 4 बार में खत्म, तो आर हम लोग कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, आर हम लोग का 4 सेंटीमीटर आ गया। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इसलिए आप लोगों को बन जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपए और राघव को 4 वर्ष के लिए इतना रुपए उधार दिया और उस उनसे ब्याज के रूप में इतना रुपए प्राप्त हुआ, तो प्रति प्रति वर्ष ब्याज दर कितना था। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, ठीक है, याद रखिए ये फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, बोला है 4968 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था, पहला बार है 7200, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना है 3 साल, रेट हम लोग को निकालना है बाय 100 प्लस और कितना है 4 साल के लिए 8400, 8400 कितना दिया है 4 साल के लिए, रेट हम लोग को निकालना है बाय 100, बस यहाँ से निकल नहीं जाएगा, इसलिए निकल जाएगा, 2 जीरो काट दीजिए, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना आ गया 4968 इक्वल टू 326 21 आर प्लस ये कितना आ जाएगा 4 4 16 32 1 33 आर कितना आ जाएगा 4968 इक्वल टू 6 6 12 3 1 3 1 4 1 5 5 आर, ये कितना आ जाएगा आर इक्वल टू 4968 बाय 552। अच्छा, ये 5 से कितना हो रहा है 49 कितना हो जाएगा 9 के आसपास, 10 में तो 50 हो जाएगा, 9 के आसपास, तो रेट ये हम लोग काटेंगे तो 9 बार में खत्म हो जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा 9%, बस इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला पे हम लोग को ये पूरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है, ए बी, ए बी और ये सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ये 26 26 है, ये 26 और ये 26 है, और बी सी कितना है 20 है, ठीक है, तो त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, जैसे ये बराबर है, ये बराबर हिस्से में काटे गए 10 और 10, ये ओवरऑल तो एबीसी हम लोग कितना था 20 था ना, ये 10 और 10 में काट दिया, अब इसका एरिया नहीं निकल जाएगा, इसका अगर हम डी लेते हैं, ए बी डी का एरिया नहीं निकल जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी का एरिया नहीं निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 2 से 13 आया कितना 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और वैसे ही ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू ट्रायंगल ए बी डी, ये हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 130 डिग्री 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया एरिया 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा 260 260 सॉरी यहाँ पे 13 26 सही तो है 26 10 213 130 ना होगा सही तो था हाफ बेस इंटू हाइट अच्छा हाइट निकाला सॉरी 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 ये हम लोग एच है ना हाइट ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा अभी पीछे बताया था ट्रिपलेट हाफ बेस इंटू हाइट ये 24 हो जाएगा ना ये 24 हो जाएगा ये 2 से कटेगा तो ये 12 आ जाएगा आगे तक ये 120 आ गया 120 इंटू 2 240 ठीक है देखिए 240 सी नंबर ऑप्शन सही है देखिए कैसे होगा हाफ बेस बेस तो 10 है हाइट बोला ना ये तो हम लोग का एच हो गया 90 के सामने एच होता है ना ये बी है ये पी ना हो जाएगा तो हाइट हाइट कैसे निकलेगा हाइट निकलेगा ट्रिपलेट से 10 10 26 24 होता है 10 24 26 होता है तो बस वैसे निकल गया ये हाइट हम लोग का 24 निकल गया उसकी सब निकाल दिया ठीक है अगला क्वेश्चन हाँ गलती होता है कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो क्या बोला है एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है चतुर्भुज मतलब क्या है रोम्बस है बस इसका 90 डिग्री नहीं होता बाकी सब साइड इक्वल होता है ठीक है 65% दूसरा का ये अगर हम लोग ये बड़ा वाला है ठीक है ये अगर हम लोग इसका डायगोनल 100 मान लिए ये कितना कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा ठीक है क्या पूछा है लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है इसी पे एक वर्ग बना दिए हम लोग ठीक है एक स्क्वायर बना दिए हम लोग ठीक है इसका कितना कितना साइड है 100 ठीक है अब क्या पूछा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब ये रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस को रेशियो क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है ना ठीक एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ d1 इंटू डी2 एरिया ऑफ रोम्बस इसका क्या होता है ए स्क्वायर ठीक है यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस भूल जाता है बहुत से कोई हाफ d1 इंटू डी2 और एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप लोगों को याद ही है ठीक है ये पूरा हाईलाइट कर देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इतना होता है ठीक है चलिए अब एरिया ऑफ रोम्बस आप लोगों को पता चल गया हाफ d1 कितना था हम लोग ले लिए 65 और d2 कितना था 100 ये कितना जाएगा 100 ठीक है इस 100 से 100 खत्म ये 5 से 5 20 5 13 ये दो इधर चले जाएगा तो 13:40 रेशियो कितना आ गया दोनों का 13:40 इसका सी नंबर ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन क्या दिया है शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले को बेलनकार बीकर में गिराया जाता है अच्छा ये बेलनकार बीकर है ठीक है इसमें कुछ गोला को स्फीयर का कुछ गोला को गिराया जाता है ठीक है एन नंबर ऑफ गोला जो गिराया जाता है जिनमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाए ठीक है इसमें कुछ पानी है ठीक है यह बीकर का व्यास व्यास 9 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना जाएगा त्रिज्या हम लोग आर पर आर ले लेते हैं आर कितना जाएगा 9/2 और जल का स्तर इतना सेंटीमीटर बढ़ गया तो बीकर में गिराए गए शीशे की गोले की संख्या कितनी होगी अच्छा दोनों का वॉल्यूम को सेम करना पड़ेगा कितना ये पानी का राइज हुआ और कितना तो ये गोलनकार ये गोला फेंका गया उसके अंदर डाला गया ठीक है इसका हम दोनों का वॉल्यूम सेव करते हैं पहले पहले तो एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या करेंगे इसका सिलेंडर का पाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच ठीक है जहां तक समझ में आया पाई पाई कट गया एन इक्वल टू 4/n इंटू 4/3 रेडियस कितना था व्यास इसका 6 है तो रेडियस कितना जाएगा 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू इसका कितना जाएगा 9/2 इंटू 9/2 टू हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर ठीक बस यहाँ से निकल जाएगा सब सेंटीमीटर में ठीक है ये 3 से 3 खत्म ये 9 से 9 खत्म ठीक है अब कितना ये 4 से 4 8 जा ये 4 से 2 बार में n कितना आ गया 9 2 जा 18 तो कितना स्फीयर इसमें गिराएगा
18 हो, तब जाके वो उतना 32 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी आएगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 4 बचता है। हम लोग n इक्वेशन 4 ले लेते हैं। जब जब 4 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा, रिमाइंडर हम लोग का 4 बच रहा। ठीक है, क्या पूछे, यदि यहाँ पे एक लाइन होगा, यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। 12 इंटू 4 को n से 9 से, 12 4 जो 48, 48 बाई 9, 9 5 जो 45, 45 प्लस का 3, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हम लोग को 3 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है 288, दो संख्याओं का योग कितना है 288। ठीक है, और उसका एचसीएफ कितना दे दिया 16। अच्छा, कभी भी संख्या संख्या क्या हो सकता है 16x और 16y। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पे a और b का वैल्यू, a प्लस बी का हम लोग को दे दिया था इतना इतना, तो ये कितना हो जाएगा 16x प्लस 16y इक्वल्स टू 288। कभी भी अगर कोई नंबर है उसमें एचसीएफ का हमेशा मल्टीप्लाई कर हटा दीजिए तो उसका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 का कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 288, x प्लस वाई अगर 16 से डिवाइड करें 16 1 16 बचा कितना 128, 128 मतलब 8 बार में, x प्लस वाई हम लोग का 18 आ रहा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसमें 18 आ जाए, 1 17। ठीक है, दो दो तो होगा नहीं, तीन 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 में भी नहीं होगा, 3 15 हो जाएगा ना, चार चार भी नहीं होगा, 5 5 13, 6 नहीं होगा, 7 7 11, 8 नहीं होगा, 9 9 9 10 10 और 8 हो जाएगा, 11 7, बस ये तीन ही ऐसा नंबर है, तीन ही ऐसा पेयर्स होगा। ठीक है, जिसको जोड़ के इतना आएगा और उससे एचसीएफ 16 आएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और इतना संतरे के पेड़ पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ की संख्या समान हो। यहां तक ही पढ़िए। ठीक है, समान हो, तो यहाँ पे दोनों का सबका एचसीएफ ले लीजिए। कभी भी ऐसा पूछा समान हो तो इसका एचसीएफ ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 8 से 8 3 जा 8 7 जा 8 9 जा, इसका एचसीएफ कितना आ गया 8, मतलब एक लाइन में वो 8 8 पेड़ लगा सकता है। ठीक है, क्या पूछा, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अच्छा आम का, मैंगो कितना पेड़ लगेगा, एक एक में 8 लग रहा है, 24 है, 24 बटा 8 कितना हो जाएगा 3, 3 ऐसा पंक्ति मैंगो का आ गया। एप्पल का कितना हो जाएगा, एप्पल का 56 पेड़ है, 8 के हिसाब से लगाएगा 8 7 जा 7 पेड़, 7 लाइन लग गया। और फिर ऑरेंज का कितना है 72 पेड़ है, 8 के हिसाब से करें तो 9 लाइन लग गया, सबको जोड़ दीजिए 7 3 10 19, ऐसा 19 लाइन बनेगा ओवरऑल मिला के, जिसमें ये तीनों पेड़ लग जाएगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। बस देखिए क्या बोला है ये क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को विभाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, पूर्ण वर्ग हो, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको विभाजित, इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे 35280 को 7 से कर देते हैं, 7 से कर देते 7 5 जा 40, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 7 तो नहीं होगा, 3 से कर देते हैं 35280/3, पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते 3 1 3, 3 1 3 4 5, 3 7 21, 3 6 इतना, ये भी किसी भी इस चीज का स्क्वायर नहीं है। ये 5 से देख लेते हैं 35280/5, 5 7 जा 5 5 जा 25, 6 7 8 5 6 जा 7056 आपको दिख रहा कुछ है 7056। अच्छा 7056 80 80 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 70 है, 84 का हो सकता है, 84 या 86 का हो सकता है। 85 का देख लीजिए, 85 का कितना हो जाएगा, 85 का होता है 7225, 7225 होता है 72 25। ठीक है, तो ये इससे कम होगा, ये 84 का स्क्वायर है, देख लीजिए इसको ढंग से, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
ये 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा वो। इसका ये 5 से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते ये पूर्ण वर्ग बनता है। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन से बनाइए, इजी रखोगे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x और y दो धनात्मक संख्याओं इस प्रकार है कि रूट एक्स का वैल्यू कितना दिया, रूट एक्स वैल्यू हम लोग कितना दिया 8 दे दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते क्या जाएगा, x इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए ना, स्क्वायर कर दिए, x का 64 आ गया। अब इसमें पुटअप कर देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4112, एक्स स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4112। अच्छा 64 का स्क्वायर कैसे किया जाता है आप लोगों को बता रहा हूँ। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24, 24 इंटू टू कितना 48, बस यहाँ पे लिख दीजिए एक एक छोड़ के 6 9 12 8 6 4 10, 4096 कितना जाएगा 4096 प्लस वाई इक्वल टू 4112। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4112 माइनस का 4096, y हम लोग कितना आ गया, y हम लोग का 16, y हम लोग का 16 आ गया। ठीक है, क्या पूछा है, रूट y का मान निकाले, y इक्वल टू हम लोग का 16 आ गया, इसको ना 1/2 कर दीजिए, तो इसका रूट निकाल दीजिए दोनों तरफ, इसका दोनों तरफ रूट निकाल देते हैं, कितना आ गया रूट y इक्वल टू 4। तो रूट y हम लोग का निकालना पूछा बोला था, रूट y का वैल्यू कितना आएगा 4, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राजकुमार ने 41,000 रुपए की दो एलईडी टीवी खरीदी, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 15% का हानि पर बेचा। बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, पहला को कितना 20% लाभ पर बेचा, 20% मतलब 5 से 6। ठीक है, 1/5 होता है ना 20%, ये होता है 3/20, मतलब 20 से 17 में बेचा होगा। पहले में वो प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा में वो लाभ लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट इसमें लाभ इसमें लॉस। ठीक है, अब इसको क्या बोला है, सेलिंग प्राइस सेम है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस सेम करते हैं इंटू 17, यहाँ भी इंटू 17 करना पड़ेगा, ये इंटू 6 इधर भी इंटू 6 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 17 5 से 7 5 85, 102, यहाँ भी 102 और ये 120, मतलब ओवरऑल मिला के 205 का 204 बेच दिया। ठीक है, इतना रुपए में दो एलसीडी टीवी खरीदी, 205 का वैल्यू कितना है 41,000 है ना, 41,000 नहीं ना 41,000, यही ना, दोनों दोनों सामान का कॉस्ट प्राइस और दोनों सामान का सेलिंग प्राइस सेम कर दिए, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़ दिए 205 आ गया, 205 का वैल्यू इतना है, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 200 बार में खत्म हो जाएगा, एक का वैल्यू 200 आ गया। कितना का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे रेशियो में एक का लॉस हो रहा है, मतलब एक का वैल्यू मतलब 200 का लॉस हो रहा है। क्या पूछा है, उनका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, 200 का लॉस, 200 का लॉस, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 200 होगा, 200 का लॉस, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है, क्या बोला है, अमर और कोमल की आयु का अनुपात इतना है, अमर और कोमल का आयु का अनुपात कितना है 5:4। अच्छा, आय का, इसका एक्स और एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और व्यय का अनुपात 2y और 1y है, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ सेविंग आ जाएगा, सेविंग कितना आ जाएगा 5x माइनस का 2y, यहाँ पे 4x माइनस का y, तो प्रत्येक 6,000 रुपए प्रति माह बचाता है, तो अमर की आय कितनी है। अच्छा, प्रत्येक 6,000 रुपए बचाता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x माइनस का 2y इक्वल टू 6,000 बचा रहा, और ये कितना देगा 4x माइनस का y इक्वल टू 6,000, 6,000 को हटा के ना दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 5x माइनस का 2y इक्वल टू 4x माइनस का y, एक तरफ आ जाएगा तो x इक्वल टू इधर चल जाएगा तो y, x इक्वल टू y, मतलब दोनों का x इक्वल टू y हो गया। मतलब इसका इनकम अगर 5 है, अमर और कोमल का इनकम 5 है और 5 और 4 है इनकम, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा 2 और 1 का कर रहा। ठीक है, क्या पूछा अमर की आय कितनी है, अमर की आय
5 के हिसाब से होगा, 5 के हिसाब से होगा, ठीक है। 5 के हिसाब से, 5 से कौन कौन कट सकता है, तीनों सब कट जाएगा। इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको एक्स और वाई का वैल्यू ही निकालना पड़ेगा। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ से मिटा दीजिए, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू ही निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8, ये 2 और ये 6 दूनी 12, ठीक है। अब सबको माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कितना आ जाएगा, ये तो खत्म। माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 6000। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का 2000 आ गया, एक्स का वैल्यू हम लोग को 2000 आ गया, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, x का वैल्यू होगा 2000 आ गया, इसमें पुटअप कर देते 10,000 10,000 4,000 2,000, ये हो जाएगा y का वैल्यू भी हम लोग को 2000। अभी तो हम लोग निकालते x और y का वैल्यू तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है अमर का आय, अमर का आय कितना था, इनकम 5x के हिसाब से था, 5 इंटू 2000, तो ये हम लोग का 10,000। y का भी कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, यहाँ पे आय का पूछा है, तो अमन का 10,000 रुपए उसका आय था, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप लोग हमेशा याद दिमाग में रखिए, बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो हम लोग ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 25 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 7, अब कितना आ जाएगा, 7 बाय 7 4 12, ठीक है, इंटू 6 बाय 5 प्लस का 14 बाय 3 इंटू 9 बाय 10 माइनस का कितना आ जाएगा, 1 बाय 5 इंटू 25 बाय 1, कितना आ जाएगा, ये 5 बार में खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये 5 सिंपल सा 5 बचेगा, 5 बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट काम तो हो गया हम लोग को, ठीक है। अब ऑफ तो है नहीं, ऑफ हटा दीजिए। अब डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ये कितना आ जाएगा, 25/10 माइनस का 7/12 इंटू 6/5 प्लस का 14/13 3 इंटू 9/10 माइनस का 5/10, ठीक है। डिवाइड डिवाइड भी खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 2 बार में खत्म, 3 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, ये 10 नहीं है 1 है, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में आया कितना हम लोग, 5/2 माइनस का 7/10 प्लस का 21/5 माइनस का 5/1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये 5 25 माइनस का 7 प्लस का 42 माइनस का 50, जोड़ दीजिए सबको, क्या होगा, माइनस का 57 और प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का 57 और प्लस का 67, माइनस का 57 प्लस का 67 बाय 10 कितना होगा, 10/10, 10/10 हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 1, 10/10 आंसर हम लोग का 1 आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को निकालना है, क्या दिया है, अब अभी बताओ, बोर्ड मास रूल BODMAS, बोर्ड मास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 डिवाइडेड बाय 6.3, सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड सॉल्व करिए बाय 7 प्लस 3 इंटू 1.3 माइनस का 2, ठीक है। डिवाइड भी हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दिए 7.9, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 माइनस का 0.9 0.9 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई 39 3.9 माइनस का 2, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 18 18.9 माइनस का 2.9, 18.9 माइनस का 2.9 हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 16, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। एक संख्या पहले 20% अप्रकार, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। अच्छा, पहले कितना 20% कमी की जाए, 20% मतलब 1/5, 5 से 4 किया जाए, और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, 15% मतलब 20 से 23, ठीक है, की जाती है यहाँ पे। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतना कम है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 मूल संख्या का 100 था, ये कितना हो जाएगा 92, कितना कम हो रहा, 8 का कमी हो रहा, 8 का वैल्यू कितना दीजिए 64, ये रेशियो में है ना,
यहाँ पे ओरिजिनल कम दिया, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। क्या पूछा है? तो मूल संख्या कितनी थी? मूल संख्या 100 था, 100 इंटू 8, मूल संख्या हम लोग का 800 हो गया। 800 का कमी 800 मूल संख्या, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपनी कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसकी गति इतनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, ये कितना माइनस का 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, ये प्लस का 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। उसके निवास से कार्यालय के बीच की दूरी, अभी एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस का स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। सब आवर में लेना है। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और दोनों दोनों का स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे बना लेते हैं। डिस्टेंस हम लोग निकालने बोला, डिस्टेंस स्पीड 1 कितना था 30, स्पीड 2 कितना था 40, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, टाइम डिफरेंस कितना रहा माइनस का 5 प्लस का 3 8, 8 बटा ये मिनट में बाय 60 कर देंगे आवर में। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 3 से ये 2 बार में खत्म, 2 से ये 2 बार में खत्म, कितना आ गया 16 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। बस इतना मोस्ट इजी, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये फॉर्मूला से, नहीं तो अपने फिर प्रॉब्लम करता। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। दो कार अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशाओं में चलती है। विपरीत दिशा, एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है। अहमदाबाद समझिए, अहमदाबाद इधर है, तो एक इधर गया एक इधर गया। ठीक है, जिनमें एक कार की चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। अच्छा, दूसरे से 200 अच्छा, यदि वे 9 घंटे के बाद इतना किलोमीटर की दूरी है तो दोनों चाल का योग कितना होगा? अच्छा, हम लोग स्पीड इक्वल टू कहते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना किलोमीटर, ये डिस्टेंस ये टाइम, डिस्टेंस और टाइम मिल गया तो स्पीड हम लोग को पता चलेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 4500 बटा टाइम, 95 जा 500। रिलेटिव स्पीड मतलब आ रहा है 500, मतलब एक एक गाड़ी इधर जा रहा है एक गाड़ी इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ अहमदाबाद है समझिए, अहमदाबाद है, तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड ऑफ ए प्लस बी का स्पीड कितना है 500। तो वही तो पूछा था कि दोनों मिला के दोनों कारों का चाल का योग 500 किलोमीटर होगा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोला? 20 आदमी 20 मैन प्लस 15 बॉय 10 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, यही काम 25 मैन प्लस 10 बॉय 9 दिन में खत्म कर रहा। ठीक है, क्या पूछा? एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा दिए किए गए दैनिक काम के अनुपात कितना चाहिए? एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 200 मैन प्लस 150 बॉय इक्वल टू 9 5 45 9 टू 18 22, 225 मैन प्लस 90 बॉय। ठीक है, एक तरफ कर देते हैं मैन को, तो ये कितना आ जाएगा? 25 मैन इक्वल टू 60 बॉय। तो मैन बाय बॉय कितना आ गया? मैन बाय बॉय, और मैन इधर बॉय इधर कर 60 बटा 25 आ गया। बस ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, रेशियो आ गया। बस यहाँ से निकल जाएगा, 5 से काट दिया, 5 से 12 बार में, 5 से 5 बार में। रेशियो कितना? 12:5। एक आदमी एक दिन में 5 काम कर सकता है, एक लड़का एक दिन एक आदमी 12 काम कर रहा है, एक लड़का 5 काम कर रहा है वही टाइम में। ठीक है, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। रेशियो निकालना था, बोला था एफिशिएंसी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, 10 15 और 10 इसका पूछा है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ये लिख होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 15 डिग्री बाय कॉस 15 डिग्री प्लस ये उल्टा होता है, कॉस 15 डिग्री बाय साइन 15 डिग्री। और दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? साइन 15 कॉस 15
साइन 15 कॉस 15 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन 15 कॉस 15। अच्छा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पता फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में होता है। इसको क्या करेंगे ना, इंटू टू कर देंगे, इंटू टू और इंटू टू कर देंगे, ठीक है। क्या आप ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे में 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा था, साइन 2 थीटा साइन 30 डिग्री हो जाएगा ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से होगा। तो बस 2 इंटू साइन 30 कितना था 1/2, 2 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 4। इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और टेन थीटा का तो आप लोग को पता ही है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये वाला, ये जो फॉर्मूला भी करवाया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा सेक का वैल्यू इतना दे दिया, 10 का वैल्यू इतना दे दिया। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हम लोग को पता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये अपने को फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हाईलाइट क्यों कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पीडीएफ एक बार देखे तो इजीली समझ में आए। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 5x का होल स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा मतलब 5/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस का 25/x स्क्वायर इक्वल टू 1। 25 को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आ गया आप लोगों को समझ में। चलिए यहाँ पे अब इस पे इसको पुट अप कर देते हैं, क्या दिया 10x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना 1/25 आ गया, 5 5 जा 5 2 जा, आंसर कितना आ गया 2/5 का आंसर आ गया। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन में से एक था, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नूर द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में 3 अंडे खरे निकलते हैं, अच्छा खराब निकलता है, ठीक है। उसी दर से यदि नूर इतना 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे, अच्छा 18 में 3 खराब निकल गए तो 15 अंडा अच्छा बचा, है ना, अच्छा बचा। एक में कितना आ जाएगा, एक में 15/18 तो 690 एग में कितना आ जाएगा 15/18 इंटू 690, ये अच्छा होगा। 3 से 3 6 जा 3 5 जा 6 से 6 115 इंटू 5 575। तो हर 690 अंडे पे कितना अंडा अच्छा होगा 575 अंडा, 575, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सेट का क्या बोला है, 5 अंकों की वह सबसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा इतना से पूर्णतः विभाजित हो, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 1 4 4 1 4 5 6 7 5 6 4 7 4 1 4, ठीक है 4 1 4 5 6 28 4 7 जा, ठीक है, ठीक है 117, ठीक है। अब ये पूर्णतः विभाजित 117 से कौन सा कट सकता है ये बताइए। अच्छा 4 से तो ये नहीं कटेगा कि लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ता है ना 4 से काटने के लिए, तो ये नहीं कटेगा, ये तो पहले ही काट दीजिए, ठीक है। ये 4 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 ये भी कट जाएगा, बचे बचे ये 3 तो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित हो, सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये वाला है। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, 99864 बाय 117 से काटते हैं 7 8 9 9 9 9, इतना समझ में आ रहा है 9। इसको और काट सकते हैं तो 4 इंटू ये 9 1 जा 9 इंटू 9 1 जा 9 10 11 9 3 जा, ठीक है। 9 से कौन कौन से कट सकता है, 9 से काटने का मतलब
9 से कटने का मतलब, ये तो ऑप्शन बी नंबर तो पहले ही हट गया। अब 9 से काट के देखते हैं। 9 से काटने का मतलब इसका सम 9 से कट जाना चाहिए। ये 9 खत्म हो जाएगा, ये 9 खत्म हो जाएगा, 6 4 10 8 18 ये कट जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं। 9 9 9 9 18 खत्म, 6 4 10 खत्म, 10 8 18 ये भी कट जाएगा। ये 9 9 18 ये भी कट जाएगा। ये 9 और इससे कट जाएगा। 13 से देख लेते हैं। 13 से कौन-कौन से कट सकते हैं? 13 13 13 7 जा 91, 91 बचा, 91 84 बचा। 13 6 78 78 बचा, 66 बचा, 35 65 18 बचा। 18 तो कटेगा नहीं। ये कितना हो जाएगा? 13 13 7 जा 91 बचा कितना? 91 तो 88 बचा, 88 बचा, 78 10 बचा, 100 106। ये हो जाएगा 91 91 हो जाएगा 91 104 104 नहीं 13 113 91 फिर उसके हो जाएगा 104 24। हाँ कैसे हो रहा? 9 80 88 कहाँ से बच रहा है? देखिए 13 से काटे 13 13 7 91 91 88 बच रहा। फिर उसके बाद 13 13 6 78 78 10 बचा, 106। 13 7 91 13 8 जा 104 बचा कितना? 24 24 24 13 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म। बचा कौन सा? ये वाला। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये मतलब 13 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, मतलब इससे कट जाएगा, और ये सबसे बड़ा संख्या होगा जो कि ये इससे कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज का सेशन खत्म होता है। यहाँ पे आप लोग ना सिर्फ टेलीग्राम में अभी अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल में आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ सिर्फ सर्च मारिए @PYP, नीचे में एक ये 72, ये अगर सर्च मारेंगे तो आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें अभी अभी मैं पीडीएफ डालता हूँ उसका। ठीक है, और हाँ, इसका एक क्यूआर कोड तो इसका आगे में दिया ही था, तो उसको उसको भी स्कैन कर लीजिएगा, उससे भी आप लोग पहुंच जाएंगे, या फिर टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद सभी को।